तो कैसे आप उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो सुधीर चौधरी वाले की किस्से के बारे में तो आप सबको पता होगा। ये इंडियन एक न्यूज एंकर उन्होंने सुधीर चौधरी के बारे में जो भी बोला है वो उसके बारे में रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है नेपाली प्रेसाइट और इंडियन टीवी चैनल। रवि लामचामी ने जो भी किया तो उसके लिए ये अच्छी बातें कर रही है, तो हमें भी इसको देखना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक इट आउट कर सकते हैं। आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। जी न्यूज के एडिटर एंड चीफ सुधीर चौधरी जी के लिए एक बार फिर से बड़ी समस्या खड़ी हुई है, जिसकी कल्पना सुधीर चौधरी जी ने शायद नहीं की होगी। और जो ये नई मुसीबत आई है उनके ऊपर, इसके जिम्मेदार भी वो खुद है। कभी झूठे खबरें चलाते हैं तो मुसीबत में पड़ जाते हैं, कभी उल्टे सीधे डीएनए कर देते हैं तो उसके कारण मुसीबत खड़ी हो जाती है, कभी अपने ही वेबसाइट की खबरों को झूठा और बकवास बताते हैं अपने डीएनए में आकर के। और इस बार इनको सीधा चैलेंज किया है नेपाल के पत्रकार ने, जिनका नाम है रवि लामिश ने, जिन्होंने न सिर्फ सुधीर चौधरी को बल्कि जिस तरह की पत्रकारिता वो करते हैं, जैसे सवाल जवाब करते हैं, जिस तरीके की वो खबरें चलाते हैं, उसको लेकर के पिछले दिनों जो सुधीर चौधरी ने इंटरव्यू किया नेपाल के पीएम ओली का, इन सबको लेकर के नेपाल के पत्रकार ने सुधीर चौधरी को लाइव आकर के उनके चैनल पर सीधा बात करने को कहा, क्योंकि वो एक तरह से इस पूरे इंटरव्यू में उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे थे, नेपाल को छोटा बताने की कोशिश कर रहे थे बार बार। पिछले दिनों सुधीर चौधरी ने जो नेपाल के पीएम का इंटरव्यू किया और जैसे सवाल किए ओली से, उसको आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो उसका एक छोटा सा क्लिप अभी हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे, अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। आप जल्दी से उसे देखिए कि कैसे लगातार नेपाल के जो पीएम है वहां बैठे हैं, उनसे सवालों के जरिए नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं सुधीर चौधरी। कभी ये कह रहे थे कि आप भारत को बॉस नहीं मानते, बॉस बोलने से आप इनकार करते हैं। तो आज पूरी जो बहस है आपके साथ वो इसी के ऊपर होगी। पहले आप इसका थोड़ा सा क्लिप देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद क्या मुसीबत हुई सुधीर चौधरी के साथ वो पूरी बातें हम आपको बताएंगे। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता, इसलिए उस पर बॉस का। और आपको लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है? और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से हाँ, वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। तो ये इंटरव्यू था सुधीर चौधरी का, जो उन्होंने नेपाल के पीएम का किया था और ये सवाल किए थे उनसे, जिसके बाद ये जो बातें हुई वहां के पत्रकार को काफी बुरी लगी, क्योंकि एक तरीके से वहां को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और लगनी भी चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं कि उस देश से हमारी बेटी और रोटी का रिश्ता है, तो काफी अच्छे संबंध रहे हैं हमारे नेपाल से। उस पे ये ऐसे सवाल का बुरा असर पड़ सकता है दो देशों के बीच में। और इसी को लेकर के नेपाल के जो पत्रकार हैं उन्होंने सुधीर चौधरी को सीधा फोन किया और फोन करके लाइव आने को कहा वहां के चैनल पर। लेकिन बेइज्जती के डर से सुधीर चौधरी ने अपने झूठे शो की तरह वहां भी झूठ बोला उनसे, और थोड़ी देर का बहाना बनाते हुए वहां से सीधा निकल पड़े। बातचीत का ये जो पूरा वीडियो है और सुधीर चौधरी का जो ऑडियो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां सुधीर चौधरी पहले तो नेपाल के जर्नलिस्ट जो है उनसे सवाल को व्हाट्सएप करने के लिए बोलते हैं। ये कहते हैं कि आप जो पूछने वाले हैं वो सवाल पहले मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि आप क्या पूछेंगे शो में, वो सवाल, उसके बाद ताकि मैं पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहूं, आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं स्क्रिप्ट के साथ। और ये सुनते ही जो नेपाल के जर्नलिस्ट है जिन्होंने इन्हें फोन लगाया, जिनका नाम रवि है, वो हंसने लगते हैं और सुधीर चौधरी का मजाक उड़ाते हुए सीधा कहते हैं कि पत्रकार होकर आप शो में पूछे जाने वाले सवाल भेजने को कह रहे हैं। तो वीडियो है हमारे पास पूरा, आप देखिए, जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आया है। It's tonight. Okay. If I can have you on a video call, that would be great, because when you do a live, it's live. I prefer that. And if not, I can do audio or video. So let's do one thing, Ravi. Yeah. So let's do one thing. Right now I'm having lunch. Okay. Let me reach office, and can you call me say after 2 hours? Yeah, I can do that. And then we'll do it. Can you just send me the questions you want to ask me? Question? You can WhatsApp me. Are you serious? So that you're a journalist and you're asking a journalist to send a question before having an interview? That's so funny, man. Okay. All right? All right. And this is my message to Mr. Sudhir Chaudhary. Mr. Chaudhary, please give me a call anytime you want. I have some questions for you. You are making a show and you are making a news that is fake, and I don't know, maybe just to hunt the TRP,
You are defaming my nation. You are defaming my country. तो ये हाल हुआ सुधीर चौधरी जी का, और ऐसे पीछे जाना इनकी हर बार की आदत है। लेकिन इस बार पड़ गए चक्कर में। जो इंटरव्यू और गलत खबरें चलाई उसका खामियाजा इन्हें यहां भुगतना पड़ा, लेकिन झूठ बोल करके यहां से भी निकल पड़े। जो इंटरव्यू में जिस तरह से सवाल किया सुधीर चौधरी ने, उससे एक तरह से दो देशों में नाराजगी पैदा हो सकती है, दो देशों के जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। और ऐसे भी पिछले कुछ समय से कई बार दोनों देशों के जो रिश्तों में खटास जो है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल चुकी है। भारत और नेपाल दो ऐसे देश हैं जो पड़ोसी होने के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी एक है। नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे माने जाते रहे हैं, लेकिन कुछ समय से दोनों देशों के बीच हमने देखा कि कुछ है जो ठीक नहीं चल रहा है। तो सरकार एक तरफ से रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सुधीर चौधरी ऐसा काम कर रहे हैं, इस तरीके से इंटरव्यू कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, जिससे नाराज नेपाल के पत्रकार ने साफ कहा कि हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश है, डिफेम करने की कोशिश है, लेकिन बच निकले झूठ बोलकर। तो यही हो रहा है सुधीर चौधरी जी के साथ। आजकल इनके डीएनए को लेकर के यही होता है। पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं इनके झूठी खबरों को लेकर के, इनके शो को लेकर के, जिहाद एनालिसिस और पता नहीं क्या क्या। पहले भी कोर्ट से ये काफी सुन चुके हैं ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कंटेंट ना लाए, और अब दूसरे देशों से भी इन्हें जमकर सुनना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही हो रहा है सुधीर चौधरी जी के साथ। आजकल इनके डीएनए को लेकर के यही होता है। पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं इनके झूठी खबरों को लेकर के, इनके शो को लेकर के, जिहाद एनालिसिस और पता नहीं क्या क्या। पहले भी कोर्ट से ये काफी सुन चुके हैं ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कंटेंट ना लाए, और अब दूसरे देशों से भी इन्हें जमकर सुनना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखी लेकिन जब रवि रामसानी की वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया, मैंने बोला कि यार ऐसे दिन आएगा और रिएक्शन हम देंगे कि इंडिया के लोग खुद ये बोलेंगे कि सुधीर चौधरी ने गलत किया, सुधीर चौधरी ने खुद ही गलत किया, कि अपने खुद उसके कंट्री के लोग बोल रहे, इसके जर्नलिस्ट बोल रहे, इसके एंकर्स यही बोल रहे कि यार वो गलत न्यूज़ फैलाता है, वो लड़ाई करने में मास्टर है, दोनों कंट्रियों के बीच में वो लड़ाई करना चाहते हैं उनके कि भाई वो एक दूसरे को लड़ाने के बीच चक्कर में है। मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में इतना क्या करना है, क्या चाहते हो? अपने चैनल का जो जी न्यूज़ है वो इंडियन का न्यूज़ चैनल, उसको सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए, उसको टीआरपी हासिल करने के लिए झूठे न्यूज़ फैलाते, पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब करने हो या नेपाल और इंडिया के हालात ख़राब करने हो। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि यार इस तरह ये लोग करना चाहते हैं और ऐसा कर चुके हैं। पहली बार नहीं कि वो नेपाल आके इस तरह कर चुके हैं, वो पहले पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं। इससे पहले जो काला पानी वाला इशू हुआ था पिछले साल मई के अंदर, तो भी इन लोगों ने यही हरकतें की और यही काम किए जिसकी वजह से नेपाल और जो इंडिया के हालात है वो काफ़ी ख़राब हुए थे। तो अगर अभी की बात करें तो इनके न्यूज़ चैनल वाले खुद और इसके एंकर खुद ही बोल रहे कि यार इसने ये गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा करके इसने क्या किया, क्या साबित किया कि मैं खुद अगर डीएनए जो टेस्ट है, वो डीएनए जो न्यूज़ चैनल जो भी कर रहा है वो भी ये गलत कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सबक मिला है, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और उसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में मेरा वेबसाइट है, ब्लॉग चैनल, दोनों आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।